पहले बिहार के विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जीत से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी एंट्री का प्लान बनाया था। लेकिन मायावती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ओवैसी की पतंग को उड़ने से पहले ही काट दिया। अखिलेश यादव उस डोर को थाम सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ओवैसी को झटका दे दिया और इसकी वजह से ओवैसी के हर प्लान पर ऐसा पानी फिर गया है कि अब वो चाहकर भी कोई ऐसा सूत्रधार नहीं तलाश कर पा रहे हैं जिसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी मेगा एंट्री हो सके। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज क्लियर कट बात होगी ओवैसी के टूटे हुए उस सपने की जिसे उन्होंने मायावती और अखिलेश के जरिए संजोया था। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एंट्री के लिए असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को मायावती के रूप में एक सहयोगी दिख रहा था, जिसके जरिए वो अपनी राजनीति का विस्तार कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दावा भी किया था कि एआईएमआईएम बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन इस चर्चा के शुरू होने से पहले ही मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि बसपा किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। इस दौरान मायावती ने यह भी कहा कि चुनाव करीब आते आते ऐसे दावे और तेजी से किए जाएंगे, लेकिन अंबेडकरवादियों को इससे सावधान रहना होगा। बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहें तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। बसपा चीफ के इस ऐलान के बाद एआईएमआईएम की रणनीतियों और उम्मीदों पर पानी फिर गया है। माना जा रहा था कि अगर बसपा एआईएमआईएम के साथ अलायंस को तैयार हुई तो ओवैसी की पार्टी की चुनाव में ग्रैंड एंट्री होगी। पार्टी ने न सिर्फ 200 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा किया था, बल्कि उनकी कोशिश थी कि बसपा के हाथी पर सवार होकर पतंग मुस्लिमों के साथ साथ दलितों और पिछड़ों को भी एकजुट कर पाए। खुद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा था कि बसपा के साथ अलायंस करते हुए हम दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्रयास करेंगे। हुकूमतें किसी की भी रही हों, जुल्म का शिकार हमेशा मुसलमान रहा है। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिए पार्टी की पहली पसंद बसपा है। हम लोग जो चाहते हैं, देखिए बीएसपी का एमआईएम का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। हम बीजेपी को रोक सकते हैं। मैं पिछले 2022 में भी पूरी कोशिश किया था। अशोक सिद्धार्थ साहब से हम लोगों की मीटिंग भी हुई थी और बहन जी के कहने पर किए थे। तो इस बार भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारा बीएसपी से अगर अलायंस होता है
तो ये एक मजबूत अलायंस होगा, यही नेचुरल अलायंस होगा। लेकिन मायावती के इनकार के बाद ओवैसी के सामने सवाल इस बात का है कि अब उनकी उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी कैसे, क्योंकि मायावती के बाद अखिलेश यादव ही ऐसे नेता हैं जिनके साथ ओवैसी गठबंधन करने की सोच सकते हैं। लेकिन ओवैसी का जो कोर वोटर है वही वोटर समाजवादी पार्टी का भी है, और समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर अपने इस वोटर को ओवैसी के साथ जाने देना नहीं चाहेगी। ऐसी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और समाजवादी से भी निपटेंगे और भारतीय जनता पार्टी से भी निपटेंगे। साइकिल पे बैठ के आना। अखिलेश के इस बयान से संकेत मिले कि ओवैसी कितनी भी कोशिश करें, समाजवादी पार्टी उन्हें यहां ज्यादा तवज्जो नहीं देगी और वो अपने वोट बैंक में किसी कीमत पर बंटवारा स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश ओवैसी की एंट्री इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि बिना ओवैसी के यूपी चुनाव के आंकड़े अखिलेश यादव के पक्ष में जाते हुए दिखते हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम आबादी है और सपा के कोर वोटर MY समीकरण का M ये मुस्लिम ही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा को कुल मुस्लिम वोट का 75 से 80% तक मिला था, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान ये आंकड़ा 90% तक पहुंच गया था। वजह साफ थी कि मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाले ओवैसी दोनों ही चुनाव में उतने प्रासंगिक नहीं थे और जिस कांग्रेस पर मुस्लिम लंबे वक्त तक भरोसा जताते आए थे वो सपा के साथ गठबंधन में थी। ऐसे में सपा कांग्रेस की एकजुटता का असर सीटों पर भी देखने को मिला था। लिहाजा AIMIM की एंट्री से सबसे ज्यादा परेशानी में अखिलेश यादव ही हैं, क्योंकि उनके सामने पहले बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का नतीजा है, जहां AIM ने 125 से अधिक सीटें जीतकर कई इलाकों में न सिर्फ समाजवादी पार्टी को चुनौती दी बल्कि उसके कोर वोट में सेंध लगाकर सपा को कमजोर भी किया। बाकी 2017 के विधानसभा चुनाव का नतीजा भी अखिलेश यादव के जेहन में है ही, जहां मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना फायदा हुआ कि उसने 82 मुस्लिम बहुल सीटों में से 62 पर एकतरफा जीत दर्ज की। इसके उलट 2022 में बड़े पैमाने पर मुस्लिम समर्थन सपा के साथ गया और पार्टी 111 सीटों तक पहुंची, और तब भी कुछ इलाकों में ओवैसी की एंट्री से सपा को नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए अखिलेश यादव 2027 में किसी तरह का नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। मायावती के पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो वो भी समझौते को तैयार नहीं है। इसलिए अभी तो चुनौती ओवैसी के सामने है कि यूपी चुनाव में उनकी एंट्री होगी कैसे, क्योंकि उन्हें स्वीकार करने को कोई भी तैयार नहीं है। हाँ, एक मॉडल ओवैसी के सामने है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी मिलेगी इसमें शक है। वो मॉडल बिहार का मॉडल है, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तक ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी के इनकार के बाद उन्होंने सीमांचल में अपने उम्मीदवार उतारकर 5 सीटें जीत ली। ओवैसी यूपी में भी इस फॉर्मूले को आजमा सकते हैं, लेकिन उनके पास उत्तर प्रदेश में सीमांचल जैसी कोई सीट नहीं है जहां वो अकेले भी कमाल कर सके। तो अभी के लिए बस इतना ही हो सकता है कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल देने के सपने को साकार होने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।